तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने शक्तिमान आक्रोश का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। यह विषाणु बार बार आकर कर क्या रहा है और कौन कर रहा है मुझ पर वार। इसी पल चौंक पड़ा आक्रोश। अरे, बिल्ली के जबड़े से चूहा जिंदा बचकर कैसे निकल रहा है। इसी पल आक्रोश पर पुनः हुआ रहस्यमय प्रहार, लेकिन इस बार बेहद फुर्ती के साथ पलट गया आक्रोश। ओह, तो तू ही मुझ पर कायरों की समान छिप छिप कर वार कर रहा था दुष्ट। कायरों के समान, मगर मेरा नाम ही कायर है। क्रोधित आक्रोश ने तीव्र झटका देकर कायर को दीवार पर खींच मारा। मैं इतना हल्का हूँ कि मुझ पर ऐसी चोटों का कोई असर नहीं होता। इसी पल धरती फाड़कर एक बार पुनः प्रकट हुआ विषाणु। मैं फिर आ गया। तलवार खींच लेने के लिए आक्रोश का हाथ अपनी पीठ की ओर बढ़ा। इन शैतानों से शीघ्र ही निपटने के लिए अब मुझे आवश्यकता है अपनी तलवार की। क्यों, अब पता चला कि मैं बार बार क्यों आता था। अपने प्रत्येक आगमन पर मैं यहाँ की वायु को खींचकर यहाँ विष घोल देता था। अब यहाँ सांस लेने का अर्थ होगा मृत्यु। पुनः धरती में समाने के लिए उछला था विषाणु, किंतु इस बार आक्रोश तैयार था। रुक जा शैतान, अब तो मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा। विषाणु के मुंह से हृदय विदारक चीख निकली। आक्रोश की मुट्ठी में खून ही खून रह गया। इस शैतानों को तो मैंने समाप्त कर दिया, किंतु ये मेरे लिए जो इसने संकट खड़ा कर दिया है उससे मैं कैसे बच सकूंगा। तभी कायर उससे आ लिपटा। अब तुझे दो संकट का सामना करना होगा, क्योंकि जब तक मैं तेरे शरीर से चिपटा रहूंगा तेरा खून तेरे शरीर से कम करता जाऊंगा। मेरी प्रत्येक सांस मेरा दम घोट रही है। अब मुझे आवश्यकता है गुरु गीलों की तिलिस्मी विद्या की। और तिलिस्मी में प्रवेश के पश्चात प्रथम बार आक्रोश ने गुरु गीलों की तिलिस्मी विद्या का प्रयोग कायर पर किया था। जय गुरु गिलो। आक्रोश के जिस्म पर उभरे कांटों ने चीर डाला था कायर को। अब आक्रोश आजाद था और उसे दूसरे संकट से मुक्ति दिलाने के लिए गुरु बोम की बुद्धि का विद्या आक्रोश के जहन में कौंध रही थी। पुत्र अमोद, घोर संकट के समय भी अपने मस्तिष्क के उद्धार कभी बंद मत होने देना। ध्यान रखो, कई बार मुसीबत का हल हमारे आसपास ही होता है। आक्रोश पहले अमोक था। यह अचानक आक्रोश की बुद्धि के सभी द्वार खुलते चले गए। अगर मैं ठीक सोच रहा हूँ तो शायद मैंने इस संकट का हल खोज लिया है। आक्रोश बिल्ली के विशाल जबड़े में समा गया। यहाँ की वायु मुझे ताज़ा दम कर रही है। जय पंचक गुरु बोम। आखिर आपकी बौद्धिक विद्या के बल पर ही मैं इस संकट का सामना कर सका। आक्रोश आगे बढ़ा। अब समझ में आया तिलिस्मी में बिल्ली द्वार चूहे को निगलने और फिर चूहे को जीवित बिल्ली के मुंह से बाहर निकल आने का रहस्य। इसका सीधा सा अर्थ था कि बिल्ली का द्वार तिलिस्म के इस स्थान पर फंसने वाले के लिए सुरक्षित है। ओह, यह क्या चमक रहा है। कुछ और निकट पहुंचते ही प्रसन्नता से उछल पड़ा आक्रोश। ओह, यह तो ड्रैगन रिंग का आधा हिस्सा है। इसका अर्थ है मेरी आधी सफलता। दूरदर्शन यंत्र पर आक्रोश की सफलता सम्राट ड्रैगो के साथ ही तांत्रिका भी देख रही थी। सम्राट, आप आक्रोश की इस सफलता पर विचलित तो नहीं हो रहे हैं ना। तांत्रिका, मुझे तो लग रहा है कि कहीं ड्रैगन रिंग हमारे हाथ से निकल ना जाए। ड्रैगन रिंग की सुरक्षा की जिम्मेदारी तांत्रिका पर है सम्राट। तांत्रिका अपने प्राण देकर भी उसकी सुरक्षा करेगी, किंतु ड्रैगन रिंग पर भविष्य में कोई संकट न मंडराए उसके लिए यह जरूरी है कि ड्रैगन रिंग की कामना करने वाली शक्तियों का पता लगाकर उन्हें समाप्त कर दिया जाए। और सम्राट, मैं वह कर भी रही हूँ। तांत्रिका, अब हमें वुल्लर का पता लगाना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। इधर आगे आगे बढ़ता वुल्लर सहसा ही चौंक पड़ा। यह तो तीव्र गति से बहकर आते जल का शोर है, लेकिन सिर्फ जल की विशाल लहरें ही उसकी ओर नहीं बढ़ रही थी। मांसखोरों को मानव मांस की गंध मिल रही है। खतरे को भांपते ही वुल्लर ने उस अजीब से डंडे-नुमा शस्त्र को बाहर निकाल लिया। इस शस्त्र की ये विशेषता है कि इसे खींचकर लंबा आकार दिया जा सकता है और इसका प्रहार शत्रु को काफ़ी देर तक हिलने भी नहीं देता। किंतु मांसखोरों की संख्या बहुत थी। जलाशय में अधिक समय तक सांस रोके नहीं रख सकता वुल्लर। अगर मैं कुछ देर और यहाँ रहा तो ये मांसखोर मुझे खा जाएंगे या जलाशय में मेरा दम घुट जाएगा। अब उस वस्तु का प्रयोग करने का समय आ गया है, और वो वस्तु है ये तिलिस्मी अंगूठी, जो वर्ष में 2 बार किसी भी भयानक संकट में मेरी रक्षा कर सकती है।
वुल्लर की तिलिस्मी अंगूठी ने उंगली उगली ढेर सारी विशाल मुट्ठियाँ। जाओ खत्म कर दो इन दुश्मनों को, पीस कर रख दिया था वुल्लर की तिलिस्मी शक्ति ने सभी दुश्मनों को। वुल्लर की राह रोकने का परिणाम भयानक होता है। मांसखोरों के अंत के साथ ही जलाशय भी सूखता चला गया। आखिर तिलिस्मी अंगूठी का एक प्रयोग मुझे करना ही पड़ा, किंतु अगर मैं यहाँ उसका प्रयोग न करता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। पर अब उस मुद्रिका का दूसरा प्रयोग मुझे बहुत सोच विचार करके ही करना होगा। कुछ और आगे बढ़ते ही ड्रैगन रिंग का आधा हिस्सा वुल्लर भयानक अट्ठास लगा उठा। ड्रैगन रिंग के एक हिस्से की तरह अब मैं दूसरा हिस्सा भी शीघ्र ही प्राप्त कर लूँगा। दूरदर्शन यंत्र की ओर देखती तांत्रिका भी अट्टहास लगा उठी। सम्राट ड्रैगो, अब आएगा खेल का आनंद। तांत्रिका, उन दोनों ने पवित्र ड्रैगन रिंग के आधे आधे हिस्से प्राप्त कर लिए हैं और तुम अट्टहास लगा रही हो। और तब अभी तक आफत और परकाला में से भी कोई दोबारा दिखाई नहीं पड़ा है। सम्राट ड्रैगो, मुझे उम्मीद है कि अब सब एक एक करके दिखाई पड़ेंगे। अब हम आक्रोश की ओर लौटते हैं सम्राट। वो देखिए सम्राट परकाला, ये तो उधर ही जा रहा है जहाँ से आक्रोश ड्रैगन रिंग प्राप्त कर वापस लौट पड़ा था। और वो देखो तांत्रिका, आक्रोश भी इसी ओर आ रहा है। और यह क्या, पर काला घात लगाकर क्यों बैठा है? पर काला बाज की तरह आक्रोश पर झपट पड़ा था। आक्रोश संभल भी ना पाया। पर काला ने झपट कर ड्रैगन रिंग का वो हिस्सा उठाया। ओह, ये तो वही है जिसे मैं अपना मददगार, अपने मस्तिष्क को नियंत्रित किया उसने। अगर इस समय मैं होश खो बैठा तो मेरी सारी मेहनत धूल में मिल जाएगी। यह पत्थर तुझे फरार नहीं होने देगा धोखेबाज। अब ड्रैगन रिंग भूमि पर पड़ा था और सामने खड़े थे उसके दो दावेदार। जब तूने मेरे प्राण बचाए थे तब मैं तुझे अपना हितैषी समझा था, पर अब तेरी कलई खुल चुकी है। आक्रोश, इस ड्रैगन रिंग को मैं खुद प्राप्त करना चाहता था, लेकिन जब मैंने तुम्हें भी इसकी चाह में बढ़ते देखा तो मैंने तुम्हें आगे बढ़ने दिया और सोचा कि अवसर मिलते ही ड्रैगन रिंग तुमसे ही प्राप्त कर लूँगा। आक्रोश, तुझे केवल मौत प्राप्त होगी। दोनों के शस्त्रों के मिलने से बिजलियां कड़क उठी। पर काला का अगला वार बेहद खतरनाक था। ओह, बड़ी फुर्ती से इसने ये शक्तिशाली वार किया है। आक्रोश ने किया भरपूर जवाबी हमला, लेकिन असफल रहा। इसने वस्त्रों के नीचे कवच धारण किया हुआ है, लेकिन यहाँ तो इसने कोई कवच धारण नहीं कर रखा। यह था गुरुकोंड की सिखाई मल्ल विद्या की एक शक्तिशाली प्रहार। पर काला की कनपटी पर आक्रोश की तलवार की मूठ के अगले वार ने उसके रहे से होश भी दुरुस्त कर दिए। अगर तूने मुझसे किसी नेक उद्देश्य से ड्रैगन रिंग मांगा होता तो मैं अपनी कार्य सिद्धि के पश्चात तुझे भी ड्रैगन रिंग सौंप सकता था, किंतु जब तेरी हरकत ही नेक नहीं है तो फिर उद्देश्य कैसे नेक होगा। और अब मैं तेरे चेहरे से नकाब हटाकर तेरा चेहरा देखूंगा। किंतु उसके नकाब तक हाथ पहुंचने से पहले ही एक जबरदस्त ठोकर ने आक्रोश को दूर उछाल दिया। आह, पीठ पर यह वार किसने किया? वुल्लर के अलावा ड्रैगन रिंग की चाह रखने वाले को वुल्लर केवल मृत्यु देगा। ओह, इसके पास तो ड्रैगन रिंग का दूसरा हिस्सा भी है। वुल्लर ने ड्रैगन रिंग के दूसरे हिस्से को पहले हिस्से के साथ ही जोड़ दिया। हाँ, अब ये संपूर्ण ड्रैगन रिंग है। और ये संपूर्ण ठोकर जो आक्रोश की पीठ पर किए गए वार का जवाब है। आक्रोश के वार के जवाब में वुल्लर के हाथ में थमे शस्त्र ने तेजी से अपना आकार बढ़ाया, किंतु वापस न लौट पाया। वुल्लर का शस्त्र जकड़ लिया उसे आक्रोश के शक्तिशाली हाथों ने। वुल्लर, ड्रैगन रिंग का दूसरा हिस्सा यहाँ लाकर तूने मेरा समय और मेहनत दोनों बचा दिए हैं। गुरुकोंड की सिखाई मल्ल विद्या का एक शक्तिशाली प्रहार वुल्लर पर किया था आक्रोश ने। आक्रोश ने भी अपनी तलवार एक तरफ उछाल दी। निहत्तों पर आक्रोश शस्त्रों के वार नहीं करता। ये भारी चट्टान तेरा कचूमर बना देगी आक्रोश। ओह नहीं! आक्रोश बचने के लिए पीछे उछला तो जा गिरा उस गड्ढे में। इसी क्षण वो भारी चट्टान भी उस गड्ढे पर आ पड़ी। बुरा फंसा था आक्रोश। ड्रैगन रिंग पर मेरा कब्जा हुआ। वुल्लर ने जबड़े से अपने यान में सवार होकर बाहर निकला। अब मैं बनूंगा संसार की महाशक्ति। और रहा सम्राट वल्लूरा, तो उसके जीवित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु सभी
सोचे एकदम से सत्य सिद्ध नहीं हो जाती। कहा जाता है वुल्लर तांत्रिका से सामना कर, क्योंकि ड्रैगन रिंग तू मेरे जीते जी यहाँ से नहीं ले जा सकता। तिलिस्मा का तिलिस्मी छड़ का वार वुल्लर के यान पर हुआ। ओह, ये तो मेरे यान को ही क्षतिग्रस्त करने पर तुली है। तांत्रिका के आक्रमण से यान की छत टूटकर बिखर गई थी और अरे ड्रैगन रिंग! अपने डंडे नुमा शस्त्र का वार उसने उस धड़ पर किया। अच्छा हुआ जो ड्रैगन रिंग के साथ ही मैंने अपना शस्त्र भी वहां से उठा लिया था। तांत्रिका की उस चेष्टा को तो वुल्लर ने असफल कर दिया, किंतु ड्रैगन रिंग को नीचे गिरने से न रोक सका वो। उधर नीचे गिरते हुए ड्रैगन रिंग को उन दो अज्ञात हाथों ने थाम लिया। ओह, वह नकाबपोश ड्रैगन रिंग लेकर भाग रहा है। उसे रोकने से पहले तांत्रिका का इंतजाम करना जरूरी है। इधर आक्रोश उस चट्टान को हटाने की असफल चेष्टा कर रहा था। इसे हटाना तो होगा ही। आक्रोश ने अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया और उधर तांत्रिका और वुल्लर में महासंग्राम छिड़ गया था। तांत्रिका अपनी तिलिस्मी मुद्रिका से वर्ष में 2 बार मैं कोई भी मनचाहा कार्य ले सकता हूँ, और इस बार इस मुद्रिका का दूसरा कार्य होगा इस तिलिस्मी रस्सी से तेरी मृत्यु। तिलिस्मी रस्सी में जकड़ गई तांत्रिका। वुल्लर ने एक भयानक ठोकर जड़कर तांत्रिका को यान से नीचे धकेल दिया। इस तिलिस्मी रस्सी के तिलिस्म का काट मेरे पास नहीं है, लेकिन यह क्या? तांत्रिका का जिस्म तेजी के साथ भूमि की ओर बढ़ने लगा। क्या मेरी मृत्यु निश्चित है? क्या मैं ड्रैगन रिंग की रक्षा न कर पाऊंगी? तिलिस्मी शक्ति ने काट दिया वुल्लर की तिलिस्मी शक्ति को। वह तिलिस्मी हाथ फौरन ही अदृश्य हो गया। अगर मैं तुम्हें गुरु गिलो की तिलिस्मी विद्या का प्रयोग करके बीच राह में न रोक लेता तो तुम्हारा न जाने क्या हाल होता। ओह, तो तुमने ही मेरी प्राण रक्षा की है, किंतु तुम तो उस गड्ढे में कैद हो गए थे। हाँ, कुछ देर के लिए, किंतु तुम मेरे अपराधी हो। तुमने ड्रैगन रिंग का आधा हिस्सा चुराने की चेष्टा की है और मैं ड्रैगन रिंग की सुरक्षा व्यवस्थापिका तांत्रिका हूँ। इस विषय में बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो मैं वुल्लर को उसकी धृष्टता का दंड देने जा रहा हूँ। आक्रोश का यान वुल्लर के तांत्रिका वाले यान के ठीक ऊपर पहुँच गया। इस यान में तो आक्रोश और तांत्रिका दोनों ही सवार हैं। इसका अर्थ हुआ आक्रोश न केवल किसी प्रकार उस कैद से ही स्वतंत्र हो गया है, बल्कि उसने तांत्रिका को भी बचा लिया है। आक्रोश उस यान से निकलकर वुल्लर के यान पर आ कूदा। वुल्लर, मैं कैद होने वाली चीज नहीं। अब मुद्रिका का तिलिस्मी भी नहीं चलेगा। आक्रोश ने अब उसे संभलने का पल भर का भी समय नहीं दिया। वुल्लर की अंतिम चीखें गूंजती चली गई। आक्रोश की मदद से तांत्रिका भी उसी यान पर आ पहुंची। आक्रोश, तुम कौन हो? मुझे तुम वुल्लर जैसे क्रूर प्रतीत न होकर कोई नेक इंसान दिखाई पड़ते हो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें ड्रैगन रिंग क्यों चाहिए। आक्रोश बेहिचक उसे बताता चला गया। आक्रोश के आदेश पर गिलोयान भी अदृश्य हो चुका था और फिर मानवता की रक्षा और मासूम चांदनी के प्राणों की रक्षा के लिए मुझे ड्रैगन रिंग अवश्य चाहिए। ओह, लेकिन ड्रैगन रिंग को मैंने परकाला को ले जाते देखा है। परकाला, वही जिसने एक बार टिड्डी दल से तुम्हारी रक्षा की थी और फिर तुम पर आक्रमण करके वो तुमसे ड्रैगन रिंग का आधा हिस्सा ले भागा था। तब आक्रोश ने एक शस्त्र बाहर निकाला। क्या तुम इस शस्त्र को पहचान सकती हो कि ये किस ग्रह का हो सकता है? ये तो वल्लूरा ग्रह का राजसी शस्त्र त्रिशाल है। उधर वल्लूरा ग्रह के राज दरबार में अचानक परकाला ने प्रवेश किया। ओह, ये कौन है? कौन है ये नकाबपोश? फिर जैसे ही परकाला ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, सम्राट आप जीवित हैं? परकाला सम्राट बल्लूरा ही था। हाँ महामंत्री चकोक, मैं जीवित हूँ। मैंने अपनी योग साधना के बल पर अपनी मृत्यु प्रदर्शित की थी, किंतु तुम यही जानना चाहते हो ना कि मैंने ये नाटक क्यों किया? तो सुनो, मुझे खगाल से वुल्लर की गद्दारी की भनक मिल चुकी थी। खगाल ने ही मुझे यह बताया कि वुल्लर ने कोई तिलिस्मी शक्ति प्राप्त कर ली है और अब वो शीघ्र ही मुझे समाप्त करके राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर लेना चाहता है। अब वह दिन दूर नहीं जब वल्लूरा पर वुल्लर का राज होगा। तब अपनी मृत्यु के भय से हमने जीवनदायिनी ड्रैगन रिंग प्राप्त करने के लिए योजना बनाई और अपनी मृत्यु का नाटक खेलकर वुल्लर को हम इस दुर्गम कार्य पर भेज दिया।
किंतु हमें यह भय भी था कि ड्रैगन रिंग प्राप्त होने के बाद वुलर और अधिक क्रूरता से पेश आएगा। इसलिए ड्रैगन रिंग प्राप्त करने के बाद हमने उसे धोखे से खत्म कर देने की योजना बनाई थी। इस प्रकार हमारी समस्त योजनाएं सफल होती चली गई। हमारे सभी दुश्मन काल के गाल में समा चुके हैं और ड्रैगन रिंग हमारे पास है, और अब ड्रैगन रिंग के बल पर हम बनेंगे ब्रह्मांड विजेता। महामंत्री चकोक, सेनापति वुल्लर के अंत के पश्चात आज से सेना का दायित्व तुम पर होगा। जाओ, सेना तैयार करो। मैं आज इस संपूर्ण ग्रहों को जीतने के अभियान पर निकलना चाहता हूं, क्योंकि अब मेरे पास है ड्रैगन रिंग। महामंत्री चकोक के मुख से नागवारी के से भाव उभरे, किंतु सम्राट, एक युद्ध हजारों सैनिकों के बलिदान के पश्चात ही जीता जाता है। आखिर इस हिंसा की क्या आवश्यकता है? आप ब्रह्मांड को क्यों फतेह करना चाहते हैं? महामंत्री चकोक, तुम गुस्ताखी कर रहे हो। यह हमारा वो स्वप्न है जिसे हम यथार्थ में बदल डालना चाहते हैं। तुम्हें अपने सम्राट की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्षमा सम्राट, जैसा आप उचित समझे। एक विशाल सेना लेकर चल पड़ा सम्राट वल्लूरा। सर्वप्रथम हमारा निशाना होगा मानकट ग्रह, जहां अब मैं अपनी नई राजधानी बनाऊंगा। व्यवधान के रूप में सेना के सामने आ खड़े हुए आक्रोश और तांत्रिका पर काला उप सम्राट बल्लूरा, अब तेरा अंत आ गया है। समाप्त कर दो इन दोनों को। आक्रोश के हाथों में तस्तरियां दिखाई पड़ने लगी। तुम अपने सम्राट का आदेश मानने पर विवश हो, और मैं मानवता की रक्षा के लिए तुम पर आक्रमण करने के लिए। उधर तांत्रिका के जिस्म से एक अनोखा तेज फूट पड़ा। इस तेज को ये सह न पाएंगे। आक्रोश और अपने होश तुरंत खो बैठेंगे। सम्राट वल्लूरा यह देख आंख बबूला हो उठा। मेरे पास ड्रैगन रिंग है, मैं इन सबको जीवित कर लूँगा। सहसा तांत्रिका अट्ठास लगाकर हंस पड़ी। तू हंस क्यों रही है? इसलिए सम्राट वल्लूरा की ये ड्रैगन रिंग छद्म है क्या? यकीन नहीं होता तो इसे अपने एक सैनिक से छुआ कर देख लो। नहीं, यह नहीं हो सकता। ओह, यह सैनिक तो सचमुच जीवित नहीं हुआ। धोखा, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। आक्रोश ने फुर्ती के साथ आगे बढ़कर त्रिशाल शस्त्र को लपक लिया और भूमि पर गिरने से पूर्व ही महामंत्री चकोक ने सम्राट को अपनी भुजाओं में थाम लिया था। महामंत्री चकोक की आंखों में खून उतर आया। खत्म कर दो इन दोनों को। तभी ठहरो। तांत्रिका ने उस नकाबपोश को तुरंत पहचान लिया। आफत, ठहरो, ये युद्ध नहीं होगा, क्योंकि व्यर्थ के खून खराबे से कोई लाभ नहीं। नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। खगाल, तुम? ड्रैगन रिंग वुल्लर से छीन लेने के लिए मैं हर समय उसका पीछा कर रहा था, किंतु जब मैंने सम्राट को भी उस दौड़ में शामिल पाया तो मुझे समझते देर न लगी कि सम्राट को ड्रैगन रिंग क्यों चाहिए और क्यों वे मुझे ड्रैगन रिंग के विषय में बार बार बताते रहते थे। तब मैं तांत्रिका से मिला और उसे सारी बात समझाकर एक नकली ड्रैगन रिंग तैयार करवाकर गुप्त रूप से असली से बदल दिया। यह लो तांत्रिका, मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपता हूँ। इधर महामंत्री की बाहों में सम्राट वल्लूरा के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। तब महामंत्री खगाल और पूरी सेना के साथ वापस लौट गए। तत्पश्चात आक्रोश, अब मैं स्वयं ड्रैगन रिंग को लेकर तुम्हारे साथ चलूंगी। यह तुम्हारा मुझ पर बहुत उपकार होगा तांत्रिका। इधर ऋषि जामवत ने उस पूरी गुफा को अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से बांध दिया था। शैतान चमगादड़, अब तू इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकता। गुफा में गूंजते भयानक स्वर कानों के पर्दे हिला रहे थे और उसी क्षण दिखाई पड़ी चांदनी एक खौफनाक आकार के रूप में। मूर्ख सन्यासी, मेरे मार्ग की बाधा साफ कर दे। तेरे मार्ग की बाधा साफ कर दी तो तू नगर में तबाही मचा देगा। वो तो मैं शक्ति अर्जन के बाद अब भी मचाऊंगा। चमगादड़ को रोकने में व्यस्त ऋषि जामवत अनजान थे। गुपचुप आगे बढ़ती इस बैल से किसी के कुछ समझने से पूर्व ही एक सैनिक से लिपटती चली गई। बैल, बाबा, तू मुझे बाहर जाने से तो रोक सकता है, पर इसे भीतर आने से नहीं। शैतान चमगादड़ ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से तुरंत उस सैनिक का पेट फाड़ा और खून पीने लगा। ओह नहीं, अब मचाऊंगा मैं तबाही। भयानक प्रतिशोध लूंगा मैं तुझसे सन्यासी। इसे खून मिल गया है, अब इसे रोके रखना कठिन है। इसे रोकिए बाबा, वरना गजब हो जाएगा। समस्त बाधाएं तोड़कर बाहर आ गया मासूम चांदनी पर सवार शैतान चमगादड़। कुछ देर इसे रोकने की चेष्टा और करता हूँ, किंतु वह जाल शैतान चमगादड़ को अधिक समय तक न रोक सका।
कांप उठे ऋषि जामवत चमगादड़ को रुकता न पाकर इसे रोकने का अब एक ही रास्ता मुझे दिखाई पड़ रहा है और वो है चांदनी की मृत्यु। सैकड़ों लोगों की रक्षा के लिए मुझे अपने हृदय पर चांदनी के दुख का पत्थर रखना ही पड़ेगा, किंतु मैं आक्रोश को क्या जवाब दूंगा? आक्रोश, तुमने आने में देर कर दिया। आक्रोश, मानवता की रक्षा के लिए मुझे अब इस शैतान को समाप्त करना ही होगा। देखनी ही होगी मासूम चांदनी की मृत्यु। ऋषि जामवत के नथुने क्रोध से फूलते पिचकने लगे। शैतान चमगादड़, एक बार फिर मैं तुझे कैद ही करूंगा, क्योंकि अभी भी तेरी आयु के 6 माह शेष हैं जो कि तुझे प्रेत योनि में ही काटने हैं। ऋषि जामवत के हाथ में थमे यंत्र की ओर खींचने लगी शैतान चमगादड़ की आत्मा। नहीं, ऋषि जामवत की आंखों से जोर जोर आंसू बह रहे थे। मुझे क्षमा करना मेरी बच्ची, मैं तेरी प्राण रक्षा न कर सका। मुझे क्षमा करना आक्रोश, तुम्हारी बहन को मैं बचा न पाया। शैतान चमगादड़ की आत्मा उस यंत्र में समा गई। दुख व पीड़ा से मूर्छित होकर गिर पड़े बाबा और धड़ाम से गिर पड़ी चांदनी। ठीक इसी पल अगले ही पल चीख पड़ी चांदनी, आक्रोश मेरी बहन, तू ठीक तो है ना? आक्रोश, तुम कहाँ चले गए थे? आक्रोश, उस शैतान ने धोखे से वह कील मुझसे निकलवा ली थी जो उसके सीने में धसी हुई थी। और फिर ओह, पर अब तू मत घबरा मेरी रानी, शैतान अब तेरा कुछ न बिगाड़ पाएगा। फिर बाबा, आक्रोश, तुम? मैं तुम्हारी चांदनी को बचा न। बाबा, चांदनी? ओह, इसका मतलब तुम ड्रैगन रिंग। हाँ बाबा, और ये तांत्रिका है चांदनी, इसी के उपकार से बच सकी। तुमने इस बूढ़े बाबा को भी प्राण दान दिया है पुत्री, क्योंकि चांदनी का दुख हमें जीवित न रहने देता। जो मदद आक्रोश ने मेरी की है उसके आगे तो यह उपकार कुछ भी नहीं। तांत्रिका को भावभीनी विदाई दी उन्होंने। अच्छा आक्रोश, भाग्य से कभी फिर अवसर मिला तो अवश्य मिलेंगे। समाप्त।